दोस्तों, टीवी के सुपरहिट शो अनुपमा में आने वाला है एक ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी को ही बदल कर रख देगा। जहां एक तरफ अनुपमा की जिंदगी में मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर सामने आने वाली है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। जी हां दोस्तों, जिस प्रार्थना को सब लोग अब इस दुनिया में नहीं मान रहे थे, वही प्रार्थना अब हॉस्पिटल में जिंदा मिलने वाली है। और सबसे पहले उसकी मुलाकात होने वाली है अनुपमा से। अब सोचिए, जब यह सच्चाई सामने आएगी तो कोठारी परिवार और शाह परिवार में कैसी हलचल मचेगी। कहानी की शुरुआत होती है अनुपमा की उस मुश्किल भरी जिंदगी से, जहां वह हर दिन अपने आत्मसम्मान और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। पैसों की कमी, लोगों की ताने और समाज की नजरें, इन सब के बीच अनुपमा खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। हाल ही में आपने देखा कि अनुपमा एक घर में खाना बनाने के लिए जाती है। वहां की एक लेडी उसे बुलाती तो है, लेकिन उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। अनुपमा से घंटों तक काम करवाया जाता है, लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो वह साफ मना कर देती है और कहती है कि यह तो सिर्फ एक ट्रायल था। अगर खाना अच्छा लगा तो कल फिर बुला लेंगे, वरना आने की जरूरत नहीं। यह सुनकर अनुपमा के दिल को बहुत ठेस लगती है। इतना मेहनत करने के बाद भी अगर किसी को उसका हक ना मिले तो दुख होना लाजमी है। लेकिन अनुपमा अपनी इज्जत को बनाए रखते हुए वहां से चुपचाप निकल जाती है। तभी वहां पर दिग्विजय आता है और उसे सारी बात का पता चलता है। दिग्विजय को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि किसी ने अनुपमा के साथ ऐसा व्यवहार किया हो। वह तुरंत अनुपमा को पैसे देता है, क्योंकि वह जानता है कि अनुपमा ने मेहनत की है और मेहनत का हक मिलना चाहिए। शुरुआत में अनुपमा पैसे लेने से मना कर देती है, क्योंकि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन दिग्विजय उसे समझाता है कि यह मदद नहीं, बल्कि उसकी मेहनत की कीमत है। काफी समझाने के बाद अनुपमा पैसे ले लेती है, लेकिन उसके मन में एक बार फिर से यह एहसास होता है कि जिंदगी कितनी कठिन हो चुकी है। वहीं दिग्विजय धीरे धीरे अनुपमा के लिए एक मजबूत सहारा बनता जा रहा है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार में भी बहुत कुछ बदल रहा है। प्रार्थना के जाने के बाद से घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। हर कोई अपने तरीके से इस दर्द को झेल रहा है। लेकिन इसी बीच मोटी बा का रवैया फिर से बदलने लगता है। गौतम एक बार फिर से उनके करीब आ जाता है और धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है। मोटी बा फिर से हर बात में गौतम का नाम लेने लगती है और उसी की तारीफ करती रहती हैं। घर के बाकी लोग यह सब देखकर हैरान हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गौतम की असलियत क्या है। लेकिन पराग के घर पर न होने की वजह से कोई भी खुलकर मोटी बा को समझा नहीं पा रहा। इतना ही नहीं, मोटी बा अपने दूसरे बेटे और उसके परिवार को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती। वह बार बार उनकी बेइज्जती करती रहती है, जिससे घर का माहौल और ज्यादा खराब हो जाता है। उधर शाह हाउस में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। जस्सी वहां काफी खुश है, क्योंकि उसे पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई उसे सच में समझ रहा है। अंश उसका बहुत ख्याल रखता है और उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता है। अंश की दोस्ती और केयर पाकर जस्सी को भी सुकून मिलता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बनने लगती है। लेकिन अंश के दिल में आज भी प्रार्थना की यादें जिंदा हैं। वह बाहर से भले ही खुश दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वह अभी भी प्रार्थना को भूल नहीं पाया है। कई बार वह अकेले में बैठकर पुरानी यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे प्रार्थना हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी रहती थी। इसी बीच राही और प्रेरणा भी जिंदगी के बारे में एक नई सोच रखने लगते हैं। राही कहती है कि प्रार्थना के जाने के बाद उसे यह एहसास हुआ है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए हमें अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए। इसी वजह से वह फैसला करती है कि हर 15 दिन में सभी लोग अपने कजिन से मिलने जाएंगे, ताकि रिश्तों में प्यार बना रहे। जल्द ही अंश, राही, प्रेरणा और बाकी सभी लोग एक साथ समय बिताने के लिए जाने वाले हैं। वहां पर सभी हंसते खेलते नजर आएंगे, लेकिन अंश के दिल के किसी कोने में अभी भी प्रार्थना की कमी महसूस होती रहेगी। इसी दौरान कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट।
दरअसल अस्पताल में एक ऐसी मरीज मिलती है जिसकी हालत काफी गंभीर होती है। डॉक्टर और नर्स उसकी पहचान करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जब अनुपमा वहां पहुंचती है और उस लड़की का चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि प्रार्थना होती है। जी हां दोस्तों, प्रार्थना जिंदा है और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। अनुपमा को यकीन ही नहीं होता कि जिसे सब लोग खो चुके थे वह आज उसके सामने है। अनुपमा की आंखों में खुशी और हैरानी दोनों के आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत प्रार्थना का हाथ पकड़ लेती है और उसे हिम्मत देती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रार्थना सच में ठीक होकर वापस आएगी? अगर वह वापस आती है तो अंश की जिंदगी में क्या होगा? क्या अंश फिर से प्रार्थना को अपनाएगा या फिर वह आगे बढ़ चुका होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रार्थना के जिंदा होने की खबर जब कोठारी परिवार को मिलेगी तो वहां कैसी हलचल मचेगी? क्योंकि अगर प्रार्थना की वापसी होती है तो कोठारी परिवार में फिर से खुशियां लौट सकती हैं, लेकिन साथ ही बहुत सारे नए राज और ड्रामा भी सामने आएंगे। कई लोगों की सच्चाई भी उजागर हो सकती है। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या यह सच में प्रार्थना की वापसी है या फिर यह सिर्फ अनुपमा का सपना है। क्या शो में प्रार्थना की एंट्री नए चेहरे के साथ होगी या फिर वह